हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज कुमार मीणा। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। इसमें पावर जो ट्रांसफ़र होगी वो मैक्सिमम होगी। अब ये थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार द लोड विल रिसीव मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? लोड कब मैक्सिमम पावर रिसीव करेगा? जब सोर्स का रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो। जब सोर्स का रेजिस्टेंस लोड के रेजिस्टेंस के बराबर हो, और लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? इसके थेवेनिन रेजिस्टेंस के। थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे अब बाद में देखेंगे। मान लीजिए सर्किट में, मान लीजिए एक डीसी सर्किट है, इसका थेवेनिन वोल्टेज VTH है, थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH है। किसी भी सर्किट का जो लोड के अक्रॉस में वोल्टेज है वो VTH, टोटल रेजिस्टेंस RTH, अगर और जो लोड रेजिस्टेंस है वो RL है। सर्किट में देखेंगे कैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हुई। RL है जो लोड का रेजिस्टेंस है। ये थ्योरम क्या कहती है कि जब RTH RL के बराबर होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। ये कैसे आया, इसकी कैलकुलेशन कैसे है, मैथमेटिकल हम देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें कोई IL करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल IL इक्वल टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। अगर लोड के क्रॉस में पावर निकालें तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो IL स्क्वायर इंटू RL, IL स्क्वायर इंटू RL। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी? जब इस लोड के रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। तो DP बाई DRL का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी जब उसको सॉल्व करते हैं तब उसकी वैल्यू RTH इक्वल टू RL वहाँ से आती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए जो वैल्यू कैसे आई यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ। RL इक्वल टू RTH कैसे आई? हम सबसे पहले हमने IL की वैल्यू निकाली। IL इक्वल टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL। तो लोड के अक्रॉस में पावर I स्क्वायर RL, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर RL लोड के अक्रॉस में। इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया लोड के रेस्पेक्ट में रेजिस्टेंस में, DP डिवाइड बाई DRL। तो उस पूरी इक्वेशन का हमने RL के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। फिर जब उसको सॉल्व किया तो RTH की वैल्यू RL के बराबर आई। उस वैल्यू को RTH की वैल्यू को RL के IL की इक्वेशन में पुट किया तो IL इक्वल टू VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RTH इक्वल टू VTH डिवाइड बाई 2RTH, ये वैल्यू आई। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैसे हुई? अब लोड के अक्रॉस में हमने पावर निकाली तो IL स्क्वायर इंटू RL। अब पहले तो था RTH प्लस RL, अब RTH की जगह RL रख दिया तो VTH बाई 2RL का स्क्वायर इंटू RTH। उसको सॉल्व किया मैथमेटिकली, VTH स्क्वायर बाई 4RTH। ये तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी लोड के अक्रॉस में। अब टोटल कितनी पावर है? टोटल पावर, इनपुट पावर कितनी ट्रांसफ़र हुई? टोटल पावर है IL स्क्वायर इंटू RL प्लस RTH। कितनी पावर डिसिपेशन हुआ टोटल RTH और RL में? इस मतलब लोड ने इतनी पावर डिलीवर करी, RTH प्लस RL प्लस RTH। RL IL की वैल्यू इसमें पुट की VTH बाई 2RTH का स्क्वायर, तो VTH स्क्वायर इंटू 4RTH स्क्वायर RL प्लस RTH, RL RTH देखिए इसको सॉल्व किया तो V स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। ये हो गई टोटल पावर, मतलब इनपुट पावर। अब वो आउटपुट पावर होगी लोड के पास में जो आई। एफिशिएंसी हमारी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। आउटपुट हमारा क्या है? VTH स्क्वायर बाई 4RTH डिवाइड बाई VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 2RTH। इसको सॉल्व किया तो कितने परसेंट एफिशिएंसी आई? 50% एफिशिएंसी। अब जब हम इसका ग्राफ खींचें तो जब RL का रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जब लोड का रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर में हो जाएगा तब एफिशिएंसी 50% आएगी। उसके बाद में अगर बढ़ाएंगे
तो एफिशिएंसी घटती 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 जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो पावर डिसिपेशन इस पूरे RL में ही हो जाएगा। पावर डिसिपेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पावर जीरो हो जाएगी, इसलिए तो लोड में कोई पावर ही नहीं पहुंचेगी अगर ज़्यादा वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि जब लोड का रेजिस्टेंस सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर हो, सिर्फ यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ डीसी सर्किट के लिए। एसी सर्किट का अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एसी सर्किट का अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में देखेंगे। सिर्फ हम यहाँ डीसी सर्किट के लिए बात करें। हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से हमने क्या सीखा कि लोड का रेजिस्टेंस अगर सोर्स थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। इस वाले क्वेश्चन में मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस लोड रेजिस्टेंस एक्स और वाई के बीच में जो आर रेजिस्टेंस है उसमें कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हमें पता है VTH निकालेंगे। VTH कैसे निकालेंगे, लोड के रेजिस्टेंस को ओपन किया, इसके अक्रॉस में जितना वोल्टेज होगा वो VTH होगा, इसके अक्रॉस में जितना वोल्टेज होगा VTH होगा। ये रेजिस्टेंस एक्स और वाई को आर को हटाया, इसकी जगह यहाँ पे VTH लिखा। अब यहाँ पे ओपन सर्किट है तो आई की वैल्यू 0 है, मतलब 5 ओम में करंट 0 फ्लो हो रहा है। तो जो एक्स और वाई के बीच में जो VTH है वो सेम ही 10 ओम के अक्रॉस में VTH हो जाएगा। तो यहाँ पे KCL लगाया, KCL लगाया। तो इसमें से माना यहाँ पे एक नोड माना, इसमें से इनकमिंग मान ले सारी करंट बाहर जा रही हैं। तो जो एक 10 ओम में जा रहा है, 5 ओम में तो 0 करंट जा रहा है, और एक बाकी के इधर के 113 ओम में से करंट जा रहा है। अब करंट जा रहा है तो मान लिया इसमें से जो करंट जा रहा है, वोल्टेज डिफरेंस VTH प्लस 5 वोल्ट 50 वोल्ट डिवाइड बाई 1 + 1 + 3 5 हो गया, प्लस VTH डिवाइड बाई 10 + 0 = 0, क्योंकि कोई इनकमिंग करंट तो है ही नहीं है। इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो VTH की वैल्यू -33.3 वोल्टेज आई। ऐसे हमें सिंपल KCL मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से हम मैक्सिमम पावर निकालने के लिए, हमें पता है कि लोड का रेजिस्टेंस सोर्स के रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और VTH निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH। तो VTH निकालने के लिए लोड के अक्रॉस में हमने जो भी रेजिस्टेंस उसको हटाया, उसकी जगह VTH निकाला, फिर उसमें इस नोड पे KCL लगाया तो VTH की वैल्यू -33.3 आई। ऐसे ही हमने RTH की वैल्यू निकाली। RTH जब हम अक्रॉस में एक्स वाई के अक्रॉस में जब टोटल थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो जो भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, जो भी करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करते हैं। तो यहाँ पे जो 50 वोल्ट है इसको शॉर्ट सर्किट किया, तो जो 1 + 1 + 3 ये तो सीरीज में हो गए, तो टोटल वोल्टेज 5 वोल्टेज, 5 और 10 पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों का पैरेलल प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 ओम के सीरीज में, तो टोटल RTH आ गया। इसको टोटल RTH को कैलकुलेशन को सॉल्व किया, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में मान लीजिए 10 × 5 पैरेलल में, तो जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस R1 × R2, तो R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2, वैसे सॉल्व किया 10 × 5 डिवाइड बाई 10 + 5 सॉल्व किया, तो इसको 8.33 ओम रेजिस्टेंस आया। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की फॉर्मूला, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का फॉर्मूला VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH, VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH। सॉल्व किया, वैल्यू पुट की, VTH की वैल्यू पुट की, डिवाइड बाई 4 × RTH किया, 33.28 पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हुई। जो पावर ट्रांसफ़र हुई इनपुट से, लोड के अक्रॉस में जो पावर आई, उस पावर की वैल्यू 33.28 वाट। ये आंसर है। ऐसे सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। DC रेजिस्टेंस के हमने बात किया। अब नेक्स्ट सेशन में AC रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे। थैंक यू।